बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और प्रोग्राम बेनकाब में मैं आपके साथ एक स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं कि अब से कुछ 3 दिन पहले एक माँ और बेटे की लाश जो है वो भाटापुर के इलाके से मिली थी और वहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट से मिली। उनकी एक जो थैले थे कपड़े के उनमें लिपटी हुई थी लाशें। वो लाशें किस तरह से वहाँ से मिली, पुलिस को किसने इतला की, उनकी शनाख्त किस तरह से हुई, इस हवाले से मज़ीद आपके साथ मैं डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। पहले आपको ये बताऊँ कि ये एक बच्ची है, कुछ 22-23 साल 24 साल उसकी उम्र है, 1 साल का उसका बेटा है। इनकी लाशें जो हैं वो वहाँ से मिली हैं और उस की लाशें मिलने के बाद पुलिस ने जो है उनकी शनाख्त जो है वो लड़की के थंब इम्प्रेशन से नादरा के ज़रिए उसकी शनाख्त करवाई और शनाख्त करवाने के बाद फिर उसके अहले खाना से रब्ता किया और फिर उनको बुलवा कर उन माँ और बेटे के दोनों की शनाख्त करवाई, जिसके बाद पता लगा कि ये जो लाशें हैं इसमें एक जो मकतूला है उसका नाम सोनिया है, उसकी उम्र 24 साल और साथ उसके 1 साल का बेटा हमज़ा था। अब ये दोनों बसंत के दूसरे दिन, हफ्ते वाले दिन जो है वो घर से बाहर निकले। सोनिया जो थी घर के करीब वाक़या एक दुकान से उसने चीज़ ली और चीज़ लेने के बाद जब वो वापस आई तो घर वापस नहीं गई, वो अपने घर वापस नहीं पहुंची। उसके तकरीबन कोई 1 घंटे बाद तक जब वो घर वापस नहीं आई तो उसकी वालदा जो है उनको तशवीश हुई। वो घर से बाहर आई और उस दुकानदार के पास गई जहाँ से उनको तस्दीक भी हुई इस बात की कि सोनिया उनके पास आई थी लेकिन वापस चीज़ लेकर चली गई, वो घर नहीं गई। उसके बाद वो इतनी दूर से उसकी लाशें जहाँ से मिली हैं वो उसके घर से काफ़ी डिस्टेंस है, फासला बहुत ज़्यादा है। यहाँ से वो कहाँ गई, किसके साथ गई, क्योंकि अगर उसको ज़बरदस्ती कोई लेकर जाता तो ज़ाहिरी बात है गली मोहल्ला है, गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ पर लोगों को पता चलता, शोर शराबा होता। लेकिन यहाँ से वो किस तरह से गई, आया कि वो किसी के साथ अपनी रजामंदी के साथ गई या उसको किसी ने कुछ वरगलाया, कुछ खिलाया पिलाया, बेहोश किया और उसके बाद वो उनको साथ ले गया और साथ ले जाने के बाद उसने वहाँ पर उनको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उनकी लाशें जो है वो इस घर से दूर जो है वहाँ डंपिंग पॉइंट पर पहुँची। किस तरह से पहुँची, यहाँ किसी कूड़े के डब्बे में थी लाशें, वो किसी ट्रक के कूड़े में गई और वो जो ट्रक वाला कूड़ा था उसने वहाँ पर उनको लाशें पहुँचाई। इस हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं सोनिया की जो वालदा हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं, तो हम चलते हैं अंदर और जाके सोनिया की वालदा और उसके भाई और उसके खामद से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस कत्ल, दोहरे कत्ल के इस क्या मुहर्रकात हैं, वो क्या जानते हैं, उनको किसी पर शुबा है या नहीं है। इस हवाले से मज़ीद डिस्कस करते हैं और हम चलते हैं अब सोनिया के वालदा के घर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मकतूला सोनिया जो है उसकी वालदा के साथ। उनसे पूछते हैं कि वह सोनिया के साथ क्या मामलात हुए, वो कब घर से गई थी और उनको कब इतला मिली, इन्होंने पुलिस को इतला क्यों नहीं की, इस बारे में सारी तफसीलात जो है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका बाजी? नजमा। नजमा बाजी, ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ? सोनिया आपके घर रहने आई हुई थी यहाँ पर खावंद के घर से, तो किधर गई, कैसे गई और उसका कहाँ मतलब के पता लगा कि आपको कि उसकी लाशें मिली हैं? सोनिया यहाँ से 8:30 बजे का या 9 बजे के दरमियान कह के गई थी कि मम्मा मैं बच्चों के लिए चीज़ लेने जा रही हूँ। तो चादर लेके उड़ के तो बच्चों को, छोटे बेटे को साथ ले गई और छोटी को मेरे पास छोड़ गई थी। सोनिया के कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटी और एक बेटा। तो बेटे को साथ ले गई थी और छोटी बेटी को मेरे पास छोड़ गई थी। दुकान पे गई है चीज़ लेने के लिए और चीज़ लेके तो दुकान वाले से मैं बाद में 1 घंटे बाद गई, उनके पास पूछा मैंने, उन्होंने कहा चीज़ लेके वो सोनिया उसी वक्त घर को वापस आई है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं वो चीज़ लेके घर को वापस नहीं आई, मैं इसलिए पता करने आई हूँ कि शायद कहीं और दुकान से ना चली गई हो। ये दुकान पर चीज़ लेने गई थी, ये दुकानदार ने बताया, तस्दीक हुई है इस चीज़ की? हुई है। अच्छा। पुलिस वालों ने भी की है, हमने भी की थी। फिर उसके बाद? तो उसके बाद फिर मैंने कहा शायद उसके शोहर आया हो, शायद वो साथ ले गया वो, मसलन के आते हैं ना तो खर्चा वगैरह दे के बच्चों को चीज़ दिला के घर पे छोड़ जाता है वो। ये सोनिया रहती किधर है, इसका घर किधर है? सोनिया का घर है ये खालिद PCO, ये है क्या इसको पठानों वाली गली। ये करीब ही है यहाँ पर आपके? हाँ जी। अच्छा। तो ये सोनिया कब से आई हुई थी यहाँ पर घर आपके पास रहने के लिए? सोनिया को मेरा ख्याल हो गया कोई 7-8 महीने हो चले, साल के। इधर आपके घर ही रह रही है?
तो क्यों अपने घर क्यों नहीं रहती वो शौहर से कोई नाराज़गी है उसकी? नहीं, कोई किस्म की नहीं नाराज़गी, बस ये थोड़ा सा ना हाथ इनका तंग हो गया था, जिसकी वजह से हालात की वजह से उसने कहा कि मैंने अम्मी के पास रहना, अपना काम वगैरह करके ना, तो जब हो जाएगा हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा तो फिर हम अपना किराया पे ले लेंगे। अच्छा, जब आप गई दुकानदार से पता किया, दुकानदार ने बताया कि जी वो आई थी और चीज़ लेकर वापस चली गई, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने वही इंतज़ार किया, मैं कि शायद अपने शोहर के साथ चलेगी होगी, 1 घंटा 2 घंटे, जहाँ पे 12-1 बज गया। फिर उसके बाद मैंने इमरान को कॉल की, मैं कहा इमरान बेटा, मैं कहा तू ना अली को कॉल करके पूछ कि सोनिया उसके साथ है। फिर उस वक्त उसने 2 3 4 कॉलें भी की हैं, फिर उसने कॉल नहीं उठाई हमारी। उसने अली ने कॉल नहीं उठाई, जो दामाद है आपका? अच्छा, फिर उसके बाद सोनिया के पास अपना कोई नंबर नहीं था, मोबाइल नहीं रखा हुआ उसने? नहीं, उसके पास हमारा एक ही घर का ही नंबर है, उसमें बात बूत कर लेती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद बात नहीं हुई। फिर रात को फिर हम इतने ज़्यादा परेशान, फिर उसके 1:30 का ही टाइम था, रात 1:30 बजे? 1:45 बजे या 1:30 का टाइम था। दोबारा हमने फिर कॉल की थी, फिर भी इतनी कॉलें की, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया गया। ये किस दिन की बात है जिस दिन वो घर से गायब हुई है? हफ्ते वाले दिन की बात है। बसंत का दूसरा दिन जो था, उस दिन रात को 8 बजे? अच्छा, फिर रात को 1:30 बजे आपने दोबारा कॉल की? हाँ जी, दोबारा भी की, नहीं उठाया उसने फ़ोन। अच्छा, फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं कहा शायद कोई अल्लाह ना करे एमरजेंसी बन गई हो, जो शोहर के साथ चलेगी, चलो सुबह आ जाएगी। हम इसी आसरे पे थे कि ये इसके साथ चलेगी होगी। जब सुबह भी हो गई, जब 9-10 का टाइम हो गया, फिर मैं खुद चादर ओढ़ के मैं इसके ससुराल गई थी। वहाँ पे पता किया, उसने आगे उसकी बेटी निकली, उसने कहा कि पापा हफ्ता हो गया इधर नहीं आ रहे। अच्छा, तो मैंने कहा बेटा मसलन के सोनिया मेरी इधर तो नहीं आई, कहती नहीं इधर नहीं आई। फिर मैं ज़्यादा और मज़ीद परेशान हो गई और रोते मैं चादर लेके मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ, बहन भाइयों की तरफ सबने पता किया, नहीं वो मिली। बाद में इसी तरह करते करते ये टाइम आ गया था, थोड़ी सा अंधेरा हुआ तो फिर ये उसका मियाँ अली वो आया, उसने आवाज़ दी बेटा सफ़ा मामा को बुलाओ। तो मैं रोती बाहर गई, मैं क्या अली तेरे पास नहीं है सोनिया? कहता मेरे साथ तो बात ही नहीं हुई उसकी, अच्छा। और ना ही मेरे साथ है वो। बस ये बात सुन के वो भी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद फिर ये अपने बहन भाइयों की तरफ ढूंढने निकल पड़ा, उनको खबर दी उन्होंने। उसके बाद यही 2-3 दिन हम कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। ये मरियम नवाज़ का जो दायरा है, ये बच्चों को जो लेके जाते हैं वहाँ तक ये अब अपने दोस्तों के साथ गया, पता किया, वहाँ पे भी नहीं। अपने तौर पे ही पता करते रहे हैं, रिश्तेदारों के, दूसरे इदारों में, हॉस्पिटल्स में। तो पहले भी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ या सोनिया गई हो 2, 4, 5, 6 घंटे के लिए, कभी कैसा ऐसा पहले हुआ कभी कोई? नहीं, कभी नहीं हुआ। 1-2 घंटे के लिए जाती थी घर पे ही, वापस इधर ही आती थी। उसकी कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई मिलने वाले जहाँ आपको हो कि उनसे भी जा सकती है उनके पास? हम उधर भी सारे पास गए थे, पर वो हमारे इधर है 2 जानने वाले, जहाँ पे सोनिया काम करती थी ना, मोती सितारियों का। अच्छा। घर पे बैठ के कमीज़ें वगैरह बनाती थी। ठीक है। तो जिसको पता चला सब वो आए, इधर ज़रूर आए थे, पता करके गए। सोनिया का बहुत उनको भी दुख हुआ। अच्छा, आपने पुलिस को इतला की थी? नहीं, इसी तरह करते 2-3 दिन गुजर गए। जब हमने इत्तला करनी थी, फिर हमें यही टाइम था रात का, शाम का, जब वहाँ से पुलिस थाने से फ़ोन आ गया था हमें। पुलिस थाने से फ़ोन कैसे आया? उनको पुलिस वालों को कैसे पता लगा कि ये सोनिया है या वो उसकी बेटी है, बच्चा हमज़ा है उसका? उनको पुलिस वालों को किस तरह पता लगा? वो इस तरह पता चला कि जब बच्चे की लाश निकाली, बच्चे की भी निकाल के रखी, फिर उन्होंने ये अंगूठों के साथ मसलन के फिंगर प्रिंट लिए उसके बच्ची के। जब लिए तो वो सारा बायोडेटा हमारा। सोनिया की उम्र कितनी थी? 24 साल। वो नादरा से उन्होंने डाटा लिया उसका, वहाँ से निकला डाटा सारा उसका। तो पुलिस को इतला क्यों नहीं की? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2-3 दिन जो है वो घर से नहीं मिल रही थी, गायब थी घर से बच्चे समेत, तो आप लोगों ने क्यों नहीं इतला की? ये गफलत क्यों की आप लोगों ने? नहीं, हमने गफलत नहीं की। हम उसी वक्त जा रहे थे, ये भी और मैं भी, और साथ मेरा बेटा भी था। आधे रास्ते में हमें फ़ोन आया कि इमरान आपका नाम है, सोनिया क्या लगती है? उसने कहा मेरी बहन है। तो उसने पूछा कि आप किधर रहते हो, कहाँ रैश है? बच्चे मेरे ने पूछा कि वो मसलन के मेरी बहन है, सिस्टर आपके पास है? उन्होंने कहा हमारे पास है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि बच्ची का और बच्चे का कत्ल हो गया। इसीलिए वो कहते आप नहीं आना इधर, हम खुद ही आपके पास आ रहे हैं। सोनिया का अपने खामन से कोई झगड़ा वगड़ा भी रहता था, कोई ऐसा मसला हो?
बस ये थोड़ा बहुत घरों में जैसे घरेलू घरों में हो जाता वो खाने, तो रूटीन में हर घर में होते हैं झगड़े, वो तो कोई इशू नहीं, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा ऐसा कोई? कभी ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उसके जो ससुराल वाले थे उनसे मुलाकात करती थी, मेल जोल था उसका सोनिया का अपने ससुराल वालों के साथ? ये जबकि सोनिया इधर आई है वो उसका दिल करता था अगर चले जाते थे, नहीं तो वो भी नहीं आते थे, ये भी नहीं आते थे। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है सोनिया के साथ इस तरह का फेल? उसके बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी फैमिली में या बाहर या मोहल्ले में कोई? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ खुद नहीं है, 3 साल हो गए फोत हुए को, और मेरे बच्चे की जो मेरे पास रह रही, हमें खुद नहीं पता कि किसने इतना बुरा करके छोड़ा है। खुदा गर्क करे उसे, हम तो यही कहते हैं कि हमें ना सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। आपकी एक बेटी आपके साथ इस घर में रहती है? उसका शौहर भी यहीं पर रहता है? नहीं, शौहर नहीं रहता, वो अपनी अम्मी के घर उधर होता है। तो वो आपका, मैंने देख रहा था उसके शौहर को कोई चोट भी लगी है, वो कब लगी है उसको? ये वो उसी दिन का, हफ्ते वाले दिन का ही वाकया है कि जा रहा था काम पे तो वो गले में डोर फिर गई थी। नहीं, उसके पेट पे कोई चोट? पेट में, हाँ, वो तो काफ़ी अरसे की बात है, पेट में ना अंदर अंदरूनी चोट है जिसकी। ये उसी दिन जिस दिन सोनिया घर से गई है उसको भी उसी दिन अपना ये गर्दन पे डोर फिरी है उसकी? सोनिया के जाने से पहले फिरी है। पहले फिरी? हाँ जी। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये देखें हमने सोनिया की जो वालदा थी उनके साथ बात की है। उन्होंने बताया कि सोनिया कब गई थी और कब उन्हें इतला मिली, लेकिन हैरान कुन बात और परेशान कुन बात एक ये है कि इन्होंने पुलिस को इतला क्यों नहीं की। इनको चाहिए था पुलिस को इतला करते, ये इन्होंने गफलत की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अपना सोनिया के जो खावंद है हामिद अली, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी पूछते हैं कि क्या मामला हुआ, वो हमें जो डिटेल बताते हैं उस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकतूला सोनिया जो है उसके खामन, और 1 साला हमज़ा जो था उसका वालिद हामिद अली। उससे भी दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि ये इस मामला हुआ क्या सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमें बताइएगा कि ये क्या हुआ मामला? आप और सोनिया आपकी जो बीवी है वो इकट्ठे क्यों नहीं रहते थे? वो क्यों यहाँ पर आई हुई थी? सर मैंने घर से हिस्सा ले लिया था, मुझे घर से जो आप करते क्या हैं पहले ये बताइए? मैं रंग का काम करता हूँ। मैं घर से ना, जब मेरी शादी हुई है, हम साल घर में रहे हैं, तो मेरी बीवी जो है ना वो घर में नहीं टिकती थी। हम इधर रोड चले गए, वहाँ से वापस आए हैं। अम्मी लोग। आपने पसंद की शादी की थी अपनी? लव मैरिज मेरी शादी थी, आज 4-5 साल हो गए हैं। आपके घर वाले राजी नहीं थे शादी के लिए? वो भी राजी थे, राजी के बगैर कोई काम नहीं हुआ। वो कहते थे पहले के निकाल के नहीं लानी, इज़्ज़त से लेके आनी है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने निकाल लानी, अगर नहीं देंगे तो मैंने ले आनी, ये मैंने बात की है। तो घर वाले कहते हैं इज़्ज़त से करना हमने, तो मैंने किया, तो करके ले आए हम। सोनिया के घर वाले भी रजामंद थे शादी के लिए? हाँ जी, वो भी पहले नहीं मान रहे थे, वो फिर अम्मी ने कहा कि ठीक है रजामंद, फिर रजामंदी हो गई है, घर में सलाह मशवरा हुआ, वो भी रजामंद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे कहने का मकसद है कि मेरी तो सानदानी हल्की जो है ना, उसकी भी लव मैरिज, हमारी शादी जो है ना पहले उसकी हुई है, उसने जो साली है आपकी? हाँ जी, मेरी साली, उसकी हुई है, फिर मेरी हो गई है। हमारे मामला कुछ वहाँ से शुरू हुए हैं बिगड़ने के लिए, जो मामला तो उधर से बिगड़े हैं। तो फिर हमने जो है ना घर में जो है ना। कितनी देर हो गई आपकी शादी को? शादी को 4-5 साल हो गया सर। 5 साल हो गए। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बेटा और एक बेटी? बेटी और बेटा, हमजा और सफ़ा। सफ़ा। जी सर। हमजा छोटा था बेटा? जी सर, ठीक। वो भी साथ था सर। अच्छा। मुझे दुख हुआ, लेकिन मेरा बेटा है, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा खून है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अच्छा, मुझे ये बताओ कि सोनिया यहाँ अपने माँ बाप के घर क्यों रह रही थी आके 7-8 महीने से? सर मैंने मकान लिया था, 2-3 महीने के बाद इधर आई है, ठीक है। इधर ही रहती थी दिन में, ठीक है, रात को मेरे पास आती थी, ठीक है। 2-3 महीने के बाद मैंने मकान जो है ना छोड़ दिया, उसके बाद अम्मी के पास ही है, ठीक है। वो मेरे पास नहीं, यानी कि रहने के लिए आई। शादी के कितने अरसे बाद सोनिया आप अपने घर वालों से अलहदा हुए थे? साल उधर से लागू हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या वजह क्या हुई अलहदगी की? क्यों अलहदा हुए? क्यों हिस्सा लेना पड़ा आपको? वजह ये हुई कि सोनिया वहाँ पे रहती थी नहीं, यानी कि घर में नहीं रहती थी, दिल नहीं उसका करता था कि मैंने नहीं इस घर में रहना।
मैंने चले जाना। हमारे कोई मसला मसाइल ऐसे है, घर में भाइयों के झगड़े हो जाते हैं, आपको पता ही है जो भी मामला था, ठीक है। हमने हिस्सा ले लिया, मैंने सोनिया की खातिर हिस्सा ले लिया, अपना माँ बाप छोड़ दिया। हिस्सा लेके मैं वहाँ से निकला हूँ। हमने कितना हिस्सा लिया था? 5-5.5 लाख रुपया लिया था। सबको पता चल गया, 5.5 लाख हिस्सा मिल गया, घर वालों ने सबके सामने दिया, ठीक है, हिस्सा मिला मुझे। तो मैंने मेयर स्कूल के पास मैंने मकान लिया किराए पे, ठीक है। पैसे जो थे मैंने अपने भाई को पकड़ाए थे, ठीक है। उसके बाद वो 10-12 दिन बाद मैंने अम्मी का थोड़ा सा मसला बन गया था घर में ही कोई ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अम्मी आप मेरे पास आ जाओ, कोई भी ऐसा मामला था, चलो कोई नहीं मैं हल इज़्ज़त का मामला था, जाहिर बात मैंने घर में रख लिया इनको। तो दानियाल में रोने लग पड़ा, कहता यार वो मकान जो है मैंने नहीं जाना उधर, ये है वो है, ऐसे है तो ऐसे। थोड़े दिन बाद मैं पकड़ा गया हूँ। किस वजह से पकड़ा इस वजह से गया हूँ कि मेरा इसके साथ जो है ना मामला ऐसे थे, घर में लड़ाई झगड़े थोड़े से बने थे इसके साथ, यही सोनिया के साथ? हाँ नहीं, सोनिया के साथ नहीं, मेरे साथ ही थे। नहीं, किसके? दानियाल के? दानियाल के और मेरा झगड़ा था। दानियाल आपका क्या लगता है? सांडू है मेरा। सांडू है मेरा? जी सर। तो किस वजह से झगड़ा हुआ है सर? झगड़ा किस वजह से हुआ सर? इस वजह से कि हमारी लव मैरिज है, शुरू के हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। अच्छा, एक दूसरे को बस हाँ जी, पसंद नहीं करते एक दूसरे नहीं को। करते थे। अच्छा, आपको जिस दिन सोनिया घर से गई है, जी सर, उसके वालिदैन, उसकी वालदा ने बताया कि वो आपको फ़ोन करते रहे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया आपने रात सर सारी? जब मुझे फ़ोन किया मैं ऊपर पतंगे वगैरह डाल रहा था, ठीक है। ऊपर से मैं नीचे आया हूँ, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। और मेरी फ़ोन पे बात भी हो रही थी, पहले बात हो रही थी, मैं नीचे आया हूँ पतंगे डाल के, बाद में इनका फ़ोन आया, मुझे नहीं पता चला, मैंने देखा नहीं है, मैं आके सो गया हूँ, ठीक है। वाले साहब के घर मैं सो गया हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता चला। सुबह जब मैं काम पे जाने लगा था फिर मुझे पता चला कि इनका फ़ोन आ रहा है। मैंने फिर इनको कॉल नहीं की, ठीक है। मैंने कहा शायद मेरी बीवी खर्चा मांगना होगा या कोई मामला था, कोई मेरी बात भी हुई है उससे, ठीक है। उससे मेरी बात हुई थी हफ्ते वाले दिन कोई 7-7:30 बजे। मैंने उसको ये कहा कि उससे मेरी सलाम दुआ ये, मैंने कहा सोनिया मैं जब खर्चा दूंगा ना तो मैं फ़ोन कर देता हूँ, मेरे ना ठेकेदार से बात होती है, मैं आपको खर्चा भेज देता हूँ, जैस कैश या मैं खुद ही दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद वो खर्चे की बात हुई है, उसके बाद उसके साथ मेरा राब्ता नहीं आया। अम्मी ने बताया सुबह रात को ही इनकी कालें आई हैं, कालें आने के बाद मुझे नहीं, सुबह मैंने देखी हैं, तो उसके बाद मैं चला गया हूँ काम पे मैं गया हूँ ग्रीन सिटी, वहाँ से वापस आया हूँ शाम को बिरयानी के डब्बे लेके, ठीक है। मेरी बेटी शौक से खाती है सफ़ा चावल, पापा चावल। तो मैंने इससे आगे पूछा सफ़ा बाहर खेल रही थी, मैंने कहा सफ़ा चावल, उन्होंने कहा मामा की तरह, मामा बाहर गई है, ठीक है। मामा बाहर गई है, तो मैंने अम्मी निकली है बाहर, अम्मी ने पूछा मुझसे कि अली किधर गए थे, सोनिया किधर है? मैंने कहा अम्मी मेरे पास तो नहीं है। कहती मैंने कहा शायद तेरे पास। मैंने कहा अम्मी मैं अगर लेके जाता, मैंने यहाँ आपको कॉल करनी थी, यहाँ इधर छोड़ के जाना था, ठीक है। आपको भी पता है सारी मालूमात को आपका पता है। अगर वो गली में चीज़ लेने गई थी, चीज़ लेकर अगर वापस नहीं आई, ठीक है, उस टाइम मौजूद दानियाल था, ठीक है। उस टाइम इमरान जो है ना 9:30-10 बजे के करीब आया, जो भी मामला तो हुआ है इस गली में। सोनिया जब गई है तो दानियाल घर में ही था? दानियाल घर में था। इस मामले का जो वाक़या ये गली में से ही वापस आई है, दुकान वालों ने कहा। वापस आने के बाद ये कह रहे थे कि चीज़ लेके वापस गई है, इधर को नहीं गई, दुकान वाले का कहना है, ठीक है। उसके बाद ये पता नहीं है कि कहाँ पे गई है कहाँ नहीं गई, तो मैं उसी टाइम ढूंढने लगता हूँ, ठीक है। उस ढूंढने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या मामला बना है क्या नहीं बना, मैं खुद परेशान हूँ। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं, कौन ये काम कर सकते हैं? आपको थोड़ा है ज़हन में कुछ शुबा है किसी पे? सर शक शुबा यही है कि घर में अगर गई है तो गली के अफराद ही हो सकते हैं। गली में इंक्वायरी की जाए, यहाँ से ही पता चलेगा। जो घर में था उससे पूछा जाए कि भाई किधर है, ये मामला तो गली के वाक़या हुआ है, ठीक है।
ये गली में मामला तो हुआ है, जो भी मसला मसाइल है गली में से गया है, ठीक है। उसके साथ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, गली में मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, तुम्हारा कोई दोस्त जो तुम्हारे घर आता जाता हो, या तुम्हें किसी पे कोई शक हो? मुझे किसी पे नहीं शक, मुझे शक यही है कि घर में से लड़की गई है, बस मेरी बीवी, वो गई है वापस नहीं आई। ये घर के ही को अफराद कोई भी ऐसा रला होगा जिसके मामले से मेरी इसके साथ किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। पुलिस वालों से तुम्हारी क्या बात हुई, वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं? पुलिस वाले यही पूछ रहे हैं कि मुझे मालूमात दे कि आपको पता कि सोनिया की आपके साथ रब्ता हुआ है, किधर है। मैंने कहा सोनिया की मेरी बात हुई ज़रूर है, ठीक है, मेरी इतने बजे बात हुई है, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, ठीक है। वहाँ दुकान वाले के पास गई है, मुझे नहीं पता किधर गई है या नहीं। मेरा कहना यही है कि गली के बीच में, गली के अंदर या गली में ही ढूंढे आप मुझे। तुम ये समझते हो कि जिन्होंने तुम्हारे बेटे को और बीवी को मारा है वो यहीं इसी मोहल्ले में, इसी गली के कोई लोग हैं? इसी गली में ही है। कोई बंदा है ऐसा जिस पे तुम्हें शुबा हो, या यहाँ पर कोई इस किस्म का कोई बंदा हो जिसकी शोहरत अच्छी ना हो? सर शुबा यही है कि चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा कोई कज़न हो, चाहे कोई हमारा ख़ानदान में या चाहे सोनिया के ख़ानदान में हो, मुझे शक जो है ना अभी घर में ही है। तुम किस तरह ये बात कर सकते हो? क्या कोई ऐसे मामला हुए थे, कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से तुम ये बात कर रहे हो कि मेरा कज़न, मेरा भाई या उसके घर वाले हों? कोई ऐसा मामला हुआ हो? मामला तो यही है, मेरी दानियाल के साथ ही दुश्मनी है और मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही है क्या मामला है, जो सोनिया को किसने भेजा है। वो कह रहे थे कि सोनिया को चीज़ लेने दानियाल ने भेजा है, ठीक है। 20 के 30 रुपये दिए हैं, इनका कहना कि चीज़ लेने गई है, पैसे इसने दिए हैं, वो चीज़ लेने गई, चीज़ लेने के बाद जो है ना वो बाहर से वापस ही नहीं आई। नहीं तो दानियल तो उस वक्त घर पे था ना? हाँ जी, ऊपर, ठीक है, ऊपर से वो जख्मी भी था, हाँ उसको जी, चोट भी लगी हुई चोट भी लगी थी, तो थी। फिर दानियल पे शक किस तरह कर सकते हैं आप? सर शक यही है कि चीज़ लेने गई है, चीज़ लेने के बाद आई नहीं है, समझ नहीं आ रही मुझे। शक इसलिए जा रहा है कि वो शक इसलिए जा रहा है कि अम्मी से मैंने पूछा उस वक़्त कौन कौन था, अम्मी ने कहा था कि सिर्फ दानियाल था। अच्छा जी ठीक हो गया। तो आप ये बताओ कि जब आपको पता लगा कि मेरी बीवी और बच्चा कल रात से गायब हैं, तो आपने अपने तौर पे तलाश भी किया मैंने उसको? तलाश करने अम्मी से बात की उसी दिन जब मेरी बात हुई अम्मी से। अम्मी को मैंने कहा कि वो दरख्वास्त देनी है, ठीक है। मेरे यही मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस को क्यों नहीं इतला किया आपने? वो इसलिए नहीं की कि मुझे सांडू ने और अम्मी ने मुझे कहा कि उधर से पता लगवा लो, इसने भी कहा उधर से पता लगवा लेते हैं, 24 घंटे हो जाएंगे फिर दरख्वास्त जो है ना करवाएंगे। किधर से पता लगवा लेते हैं? वो दारुल-रहमान से। अच्छा ठीक है, तो वो वहाँ से पता करवाया, पता नहीं चला उसका। 24 घंटे क्या 3 दिन गुजर गए, 3 दिन तक थाने इतला नहीं की, पुलिस को इतला नहीं की, इसकी क्या वजह है? तुम्हें कोई ख्याल नहीं था कि तुम्हारी बीवी और बच्चा 3 दिन से गायब हैं? यही मैंने उसकी वालदा से भी कहा कि उन्होंने क्यों ये किया, पुलिस को इतला क्यों नहीं की? सर मैं तला देने के लिए तैयार था, मेरे पे ऊपर ना पर्चे थे, मुझे डर था कि पुलिस मुझे यानी कि बहाना ले, ठीक है। किस चीज़ के पर्चे हैं तुम्हारे खिलाफ? मेरे ऊपर चोरियों के पर्चे हैं, नजायज़ पर्चे हुए हैं सर। ये मुझे मुखबरी दे के नजायज़ पर्चों में पकड़ाया गया था सर। अच्छा। ठीक है, तो मेरी इसके साथ ही दुश्मनी है दानियाल के साथ, ठीक है। अम्मी ने कहा कि सुबह दरख्वास्त देनी है या अभी दरख्वास्त दो, ठीक है। मैंने कहा अम्मी चलो ठीक है दे देते हैं, मामू को मैं बुला लेता हूँ, मामू भुट्टो जुल्फ़कार को। मैंने कहा अम्मी उसको बुला लेता हूँ, दरख्वास्त दे देते हैं। मुझे दानियाल ने मना किया अभी दरख्वास्त नहीं देनी, ठीक है। कहने का मकसद है मैंने दरख्वास्त देनी थी, तो मैं दरख्वास्त रुक गई। उसके बाद मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा यार दरख्वास्त देनी है, सोनिया को ढूंढना है। तो जब दरख्वास्त देने की बात की तो बाद में हमने जो है ना मामला तो इसको जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करके छोड़ दिया। तो मैं बाहर चला गया हूँ, 3-4 घरों में गया हूँ, वहाँ से पता किया सोनिया नहीं है। लेकिन तुमसे दानियाल से तो दुश्मनी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे साथ वो खेता था, लड़ता था, झगड़ता था, सोनिया के साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती? तुम्हारे बच्चे के साथ क्या दुश्मनी हो सकती? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दुश्मनी ये मुझे उससे जो है ना पैसे मेरे उसने लिए थे। जब मुझे हिस्सा मिला मुझे पकड़ाया गया नजायज़ पर्चों में, इसने मेरे पैसे खाए थे, ठीक है।
इसको कहा, सोनिया से पैसे लेके कह रहा था कि मैंने पर्चे यानी कि ज़मानतें करवा रहा हूँ मैं अली की, आज आ जाएगा कल आ जाएगा। इसने मुझे नजायज़ पर्चों में फंसा दिया है, ठीक है। तो उसको कह रहा मैंने पैसे नहीं, वकील को। कितने पर्चे हैं तुम्हारे खिलाफ? 23 पर्चे? जी सर। सारे चोरी के? सारे चोरी के हैं सर। नासियाँ इतने पर्चों में कोई किसको कैसे फंसा सकता है? मुझे ये बताओ, तुम्हारा कुछ तो कसूर होगा, कुछ तो तुमने किया होगा, पर्चे झूठे तो नहीं होंगे? सर मेरे ऊपर नजायज़ पर्चे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन ये मुखबरी के साथ ये मोबाइल वगैरह ये चीज़ें देख के मुझे कभी किसी को कुछ दे रहा है, कभी किसी को कुछ दे रहा है, ठीक है। इसने मुझे नजायज़ पर्चों में पकड़ा दिया। उसके बाद पकड़ाने के बाद ये पता चला कि वकील इसने करवा लिया। मेरी सोनिया से रब्ता हुआ, वो भी 4 दिन बाद, वो भी मैं कचहरी आया हूँ तो सोनिया से बात हुई। सोनिया कहती है मैंने उसकी ज़मानतें जो है ना वो कह रहा रखी हुई हैं। वो भी मैंने कज़न को कॉल की तो वो कह रहा कि ज़मानतें जो है ना रखी हुई हैं हमने। अच्छा, ठीक है, ज़मानतें हमने रख दी हैं, तो पैसे जो है ना कम पड़ रहे हैं। मेरे भाइयों ने पैसे दिए हैं तो पैसे जो है ना ये खा गया है। चले ठीक है जी। हमने सोनिया के खामद हामिद अली से भी बात की। हामिद अली का कहना है कि उसकी दुश्मनी उसके जो सांडू है, हमजुल्फ है, दानियाल, उसके साथ है। और जब सोनिया घर से जाती है तब दानियाल जो है वो घर पर ही मौजूद था। लेकिन अभी तक ये मामला बहुत ही मिस्टीरियस है, पुरसरार है। समझ नहीं आ रही कि सोनिया यहाँ घर के करीब ही वाक़ एक दुकान पर चीज़ लेने गई, वहाँ पर दुकान पर गई भी, वहाँ से चीज़ भी ली और वहाँ से वापस भी आई। और उसके बाद फिर वो कहाँ चली गई, उसको यहाँ से कौन लेके गया? क्योंकि यहाँ से और जहाँ जिस जगह से उनकी लाशें मिली हैं माँ बेटे की, वो रास्ता काफ़ी दूर का है, काफ़ी फासला है उसमें। तो इसके हवाले से पुलिस भी तफ्तीश कर रही है और देख रही है मामला सारे। तो देखते हैं अभी इसमें आगे मज़ीद हम जो सोनिया मकतूला है उसके भाई जो इमरान शाह है उससे भी बात करते हैं। इमरान शाह मुकदमे का मुद्दई भी है जिसकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है, उससे भी मज़ीद बात करते हैं और पूछते हैं इस केस के हवाले से कि उसके पास क्या तफसीलात हैं। जी इमरान साहब बताइएगा ज़रा कि आपकी बहन जो है वो कब घर से गई और कहाँ गई और ये क्या मामला हुआ सारा, आपको इत्तला कैसे मिली? सर मैं काम पे था तो शाम को मैं आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं ये मिस्त्रियों का काम करता हूँ, मज़दूरी। ठीक है। तो सुबह मैं चला जाता हूँ और शाम को मैं आता हूँ। मज़दूरी पे आपको भी पता है कि कम हालात ख़राब है, 9 बजे तक 8 बजे तक बैठे रहते हैं उधर। अगर मिल जाए तो फिर करके तो घर पे ले आते हैं। तो शाम को फ़िलहाल मैं थोड़ा ऊंचा बोलो। शाम को मैं फ़िलहाल घर आया हूँ। अपने घर आके तो पानी वगैरह पिया है। तो घर वालों से मैंने पूछा कि सोनिया किधर है, और वालदा ने मुझे बताया कि वो दुकान पे गई हैं चीज़ लेने के लिए। तो मैंने पूछा कि अपना अली ने पैसे भेजे उसको खर्चा, क्योंकि वो ज़्यादा इनका खर्चे का ही झगड़ा रहता था क्योंकि वो ये काम पे जाता था तो उसके बाद उसको उधर से पैसे नहीं थे मिलते। तो वो किश्तों वाले के दरवाजे पे आना, दस्तक देनी, तो वो फिर वो इससे पैसे मांगती थी कि चलो मुझे किश्तों के लिए पैसे चाहिए। तो ये कहता था मैंने ठेकेदार से लेने, कभी उधर से लेने, कभी उधर से लेने, मसलन के आई जलाई करता रहता था ये। अच्छा इमरान साहब ये बताएं, मुकदमे की FIR जो आपने दर्ज करवाई, मुद्दई आप हैं, आप ये बताएं कि आपकी बहन जो है वो बसंत के दूसरे दिन हफ्ते की रात को जो है वो घर से गई, बेटे के साथ गई अपने। अब वो बच्ची तो नहीं थी, खुद से तो नहीं जा सकती कोई, या कोई उसको उठा के ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकता। ज़बरदस्ती किसी ने की होती तो जाहिर बात है कुछ और भी मचता, पता भी लगता। अब वो गई, यहाँ से तो गई, वो अपनी मर्ज़ी से है यहाँ से। अब आगे उसके साथ क्या हुआ ये खुदा बेहतर जानता है, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, आप भी जानना चाहते हैं ये। आप मुझे ये बताएं कि 2-3 दिन बल्कि 4 दिन गुजर गए, आप लोगों ने पुलिस को इतला क्यों नहीं की? क्या वजह थी कि आपने थाने क्यों इतला नहीं की? सर मेरी बात सुने कि हफ्ते की रात को वो 9 बजे गई है, ठीक है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के या 10 बजे के करीब मैं घर पे ही था। टाइम मैंने नहीं देखा कि इतना का टाइम था। तो जब मैं घर पे आया मुझे बताया उन्होंने कि चीज़ लेने के लिए गई। सबसे पहली बात तो ये है कि वो घर से ऐसे कभी भी बाहर इतनी दूर जाती नहीं है, ठीक है। जब इस शख्स की कॉल आए खर्चे के लिए या पैसों के लिए, फिर वो बाहर जाती है, इनसे ख़र्चा मांगती है। अगर ना हो तो ये शख्स कहता है कि वहाँ पे जाके दुकान पे से हदार ले आओ, मैं उस तरफ चले जाओ, उधर से जाके ले आओ, मैं आऊँगा तो मैं पैसे दे दूँगा, ठीक है। और हमने तो यही सोचा था कि आगे ये दोनों बच्चे इसके साथ जाते हैं,
ठीक है। तो ये तकरीबन जब ये होता है फ़ोन करता है और बाहर खर्चा देता है। ये शख्स घर पे भी आके पैसे दे सकता था, कभी घर नहीं आता था ये? घर पे नहीं आता था, बाहर बाहर गलियों में दूर दूर कह के तो वहाँ पे उसको जाकर 300-500 ऐसे खर्चा देता था। ठीक हो गया। आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं की जब 2-3 दिन गुजर गए उसका? वही करने लगा हूँ कि जब ये मालूमात हुआ तो हमने इसने सोनिया को कॉल की कि मुझे भी ठेकेदार से पैसे नहीं मिले, मुझे 8-8:30 बजे पैसे मिलेंगे तो मैं आऊँगा तो मैं आपको दे दूँगा। बच्चे रो रहे थे नीचे, तो ये छोटे बड़े बहनों ने 10-20 रुपये दिए सबके सामने, वो आगे भी उसको पैसे देता है। जब ये पैसे नहीं देता उससे 200-300 वो खुद मुंह से मांग लेती है कि मेरे पास पैसे नहीं है भाईजान, मुझे पैसे दो, मैंने ये खर्चा कर। इसका हामिद का दानियाल से झगड़ा क्या है? किस चीज़ का झगड़ा है? इनका पर्सनैलिटी क्लैश है आपस में? नहीं सर, फ़िलहाल तो ये कोई इतना ख़ास लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम इस तरफ घर पे रहते थे पहले, तो ये जो उनसा था आपस में कोई थोड़ा बहुत ऐसे जिस तरीके से कि मुंह मारी हो जाती, झगड़ा हो जाता गाली गलोरी पे, ये फिर उससे थोड़ी सी तलखीर में बोलता था, वो इससे तलखीर। अच्छा, हामिद ने बताया कि उसके खिलाफ कुछ चोरी की मुकदमात भी दर्ज हैं, क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता है आदि मुजरिम है हामिद या इस पे झूठे पर्चे हैं? सर, इसकी मालूमात मुझे नहीं है, ना मैंने कभी ज़्यादा इनके घर में या इनके रिश्तेदारों में जाना आना किया है, सिर्फ हमने अपनी बहन दी इसको, ये आता, हम इसकी इज़्ज़त करते हैं, खाना शाना खिलाते हैं और अपनी बहन के मुँह से इसको प्यार देते हैं बस। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतला पुलिस को क्यों नहीं की? 3 दिन तक आप उसको खुद ही तलाश करते रहे, कभी किसी इदारे में, कभी किसी हॉस्पिटल में, रिश्तेदारों के, सहेलियों के, तो आपने इतला क्यों नहीं की पुलिस को? सर, जब ये घर से गई थी कि पहले मैंने, वही बात है कि पहले भी ये दोनों बच्चे और साथ ये 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक ये बाहर रहते थे घर, हामिद के साथ? हामिद के साथ ऐसे ही फ़ोन करता था, कभी उधर आ जाओ मैं खर्चा देता हूँ, घर से कपड़े और बच्चों को तैयार करके लेके जाती थी, कभी ये इधर गली की नुक्कड़ पे आके दरवाजे से आके ले जाता था। इसको मैं भी बोलता होता था कि यार जब यहाँ पे आ जाता है तो फिर अंदर आ जाता, तो किस चीज़ का डर है? ये शख्स कहता था मैंने अंदर नहीं आना। ठीक है, फिर हमने इसको ये भी बोला कि भाई अगर ऐसा अच्छा नहीं। दानियाल ने इसके हामिद के को पैसे भी खा लिए थे कुछ जमानतों के चक्कर में? सर, उसने पैसे जोन से थे ना, ये जब पकड़ा गया था तो ये इधर लगा हुआ था सदर थाने में, तो उधर से फिर इसकी मदद के लिए उसने बोला था कि भाई सोनिया ने बोला था कि भाई आप कुछ करो, आप उधर। दानियाल क्या करता है? ये सदर थाने में मसलन के पैसे वगैरह जोन से इससे लिए हैं मैंने। पुलिस एहलकार है वो? नहीं, उनके साथ काम वगैरह करता था। अच्छा, पुलिस वालों के साथ काम वाम करता है, ठीक है। उनका इन्फॉर्मर तो नहीं है पुलिस वालों का? नहीं, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, तो फिर इतला पुलिस को मना किया उसने? दानियाल ने मना किया था कि अभी पुलिस को ना इतला करें? सर, ये जब ये यहाँ से घर से निकल के गई है ना सिस्टर मेरी, तो इसने कॉल की, हमने यही सोचा कि भाई 9 बजे गई है, 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, फिर हमने इसको कॉल की है। वो तो बात हो गई कि इसने फ़ोन नहीं उठाया, अगले दिन ये खुद आया, फिर पता लगा, लेकिन उसके बाद भी आप सब ने, सारे घर वालों ने, उसके मियाँ ने, सब ने पुलिस को इतला क्यों नहीं की 3 दिन तक? मैं बार बार ये चीज़ पूछ रहा हूँ। यही बोला था कि मैं पता करता हूँ अपने रिश्तेदारों में आगे पीछे, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर दानियाल ने कहा कि इदारा है मरियम नवाज़ का, आगे छोटी बच्ची भी हमारी उठा के ले गए थे, तो हम सारे पुलिस को भी इतला की, कार्रवाई भी उन्होंने की, मगर हमें मिली वहाँ से। ठीक है। उसने ये बोला कि पहले उधर चेक कर लो, उसके बाद जाकर तो दरख्वास्त रखवा देना। अब आपकी पुलिस वालों से क्या बात हुई है? पुलिस वालों ने क्या बताया आपको? कुछ उनको शवाहिद मिले हैं उसके, सोनिया के और उसके बच्चे के मुतल्लिक़? कोई CCTV कैमरे में कहीं पता लगा है, उसकी कहीं मौजूदगी ज़ाहिर हुई है, या पुलिस वाले आपसे क्या पूछ रहे हैं? पुलिस वाले यही पूछ रहे हैं कि किसी पे शक है आपको तो वो बताओ, मगर मेरा जो था कहने का मकसद ये है कि जब ये शख्स यहाँ से घर से 2-2, 3-3 बजे तक सुबह तक लेके आता रहा है, तो हमें यही पता था कि ये इसके साथ है। अच्छा। और मेरी वालदा इनके घर भी गई है पूछने के लिए, मगर इन्होंने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे और कहाँ पे नहीं। ये शख्स ने कहा कि मैं इधर ग्रीन सिटी काम करता हूँ, मैं रात को उधर ही सोया हूँ, और इसके बकौल ये भी ये है कि मैं छत पे पसंद बना रहा था और फ़ोन आते रहे तो मैंने नहीं देखे। अगर ये फ़ोन उठा लेता तो हमें पता चल जाता, तो हम उसी वक्त ही
देख लेते सारे। नहीं तो ये तो अगले दिन आ गया था ना, हामिद तो अगले दिन आ गया, उसके बाद भी 2 दिन पुलिस को इतला नहीं की। मैं बार बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस को इतला ना करने की वजह क्या थी? वो हमने दरख्वास्त लिखवानी थी, हमने इसको बोला था कि साथ चल जाके तो वहाँ पे दरख्वास्त लिखवा देते हैं। ये डर रहा था, कह रहा था कि अगर मैं चला गया तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मैंने भी यही इसको बोला था कि अगर मैं दरख्वास्त लिखवाने जाऊँगा तो फिर भी आपका नाम तो आएगा कि उसका हस्बैंड कहाँ पे है। फिर इसने मामू को कॉल की कि मामू फिर आगे घर पे, मामू कहते चलो मैं आता हूँ, उतनी देर आप सब रिश्तेदारों से पूछते चलो, उसके बाद जाके तो ये चौकी पे दरख्वास्त लिखवा देते हैं। इसको मैं बार बार यही कहता रहा हूँ, मगर ये कहता अच्छा मैं आता हूँ जाता हूँ, ये लागर्जी करता रहा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब ये बात करने वाली नहीं है लेकिन क्योंकि ये एक मामला हो जो गया उस हवाले से ये भी पूछना ज़रूरी है। ये मैंने उससे हामिद से भी बात मैंने करनी थी कि इसको हामिद को या किसी को उसकी सोनिया के किरदार के हवाले से तो कोई शुबा नहीं था, कोई झगड़ा या आपको कोई ऐसी बात आपके इल्म में हो कि सोनिया का किसी और के साथ कोई दोस्ती हो या कोई ऐसा मामला, कभी कोई सामने ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं सर, ऐसे कोई भी बात नहीं, ना मेरी बहन ऐसी थी, ठीक है। वो सिर्फ घर से बाहर तक और बाहर से घर तक आती थी। जब ये कॉल करता था तो तब वो जाती थी, मगर उसके अलावा वरना नहीं जाती थी। जब इसका काम नहीं था लगता और ये खुद वो लोगों के घर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी और अपने मियाँ का भी एहसास करती थी। आप यहाँ इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? सर मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, तो मैं कोई काम के ज़रिए मैं कोई 15 दिन 10 दिन इधर रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। उधर मैं अपने, मेरी बीवी मेरे बच्चे हैं, फिर मैं उधर रहता हूँ कुछ 8 दिन 5 दिन या 6 दिन। इस घर में आपकी वालदा रहती हैं? मेरी वालदा रहती हैं और मेरे बहन भाई और मेरा बहनोई और ये रहता है। और बात असल ये है कि घर में भी इन्होंने, वालदा ने कहा कि भाई तुम अपना मकान ले लो साइड पे, अपने बच्चे और बीवी को अपने महफूज जगह पे रखो। आप रात को इतनी देर तक आते हो, मगर ये मुझे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। कभी तुम कहते हो कि वो रेंजर स्टाफ पे आके पैसे ले जाओ अकेली, 7 बच्चों के साथ जाती है, कभी एक मीनार वाली मस्जिद के साथ, कभी वो महर स्कूल के पास, ठीक है। उसको भी यही बोला है कि भी अपने भी बच्चे और बीवी को ले जाओ, तो क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, ठीक है। इसको 3-4 मरतबा इसको बोला, मगर इसने ये बोला कि दानियाल से मैंने पैसे लेने हैं, वो मुझे पैसे देगा तो फिर मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊँगा, नहीं तो वरना ये इधर ही रहे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कोई शुबा है यहाँ पर इलाके में कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा शख्स हो जिसकी शोहरत बुरी हो, या आपको अपनी फैमिली में या इर्द गिर्द किसी पे कोई शुबा हो, आप समझते हो कि फ़लाँ शख्स ये कर सकता है? बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ मेरी बहन है, ये नहीं कि नहीं, मेरी बहन है, छोटी सी थी जब मैंने पाली उसको। इस शख्स को भी पता है कि गली मोहल्ले में मैं वैसे भी खड़ा नहीं होने देता था, इस शख्स को भी मैं खड़ा नहीं होने देता था। जब इनकी शादी हुई है मैं रजामंद नहीं था, ना मुझे पता था, ठीक है। मैं उस वक्त उधर था हैदर रोड पे। ये मेरे मामू हैं, इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने कहा कि ऐसे वो रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, बार बार अच्छा नहीं लगता, तो हमने वो शादी कर दी। फिर मैं आया हूँ, फिर भी मैंने प्यार दिया। मेरी वाइफ ने बोला कि कोई बात नहीं, जब वो दोनों राज़ी हैं तो कोई। किसी पे शुबा है आपको? सर मुझे किसी पे कोई शुबा नहीं है, ना कोई मोहल्ले में ऐसा, ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी, ना लड़ाई, ना झगड़ा। ठीक है जी, आपने भी देखा। मैं ये मरीम नवाज से कहना चाहता हूँ कि हमें किसी पे कोई डाउट नहीं है इस गली मोहल्ले में, ना कभी ऐसा मेरी बहन का किरदार था, ना किसी से लेना देना था उसका, ना हमारा लेना देना था, ठीक है। वो इधर से सिर्फ दुकान के दूर तक सौदा वगैरह लेने जाती थी, उधर से सिर्फ वो घर आ जाती थी। और जौन सा भी ये शख्स है या जिसने भी ये काम किया है, मेरी मरीम नवाज से यह गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और वो किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। हमारी बहन के साथ तो ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने मुकदमे के मुद्दई इमरान शाह की बात भी सुनी। उन्होंने मरियम नवाज़ से अपील की है कि मेरी बहन और जो मेरा भांजा है उसके कातलों का जो है वो उनसे कातलों को गिरफ़्तार किया जाए, उनका पता लगाया जाए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा कोई इस किस्म का वाक़या जो है वो पेश ना आए। यहाँ पर हमारे साथ नौमान साहब हैं जो सोनिया के मामू लगते हैं गालबन, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस केस के हवाले से कि उनके पास क्या तफसीलात हैं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस हवाले से, उनसे जानते हैं।
जी नौमान हमारे साथ मौजूद हैं, मकतूला सोनिया के मामू। मैंने आपसे बताया था कि उनसे भी बात करते हैं इस केस के हवाले से, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात हैं। जी नौमान बताइएगा। अस्सलाम सर, जब हमें पता चला कि लड़की ऐसे गवाह हमशीरा मेरी बाजी हमारे घर आई है कि ये ऐसे ऐसे सोनिया नहीं मिल रही, हमारे साथ चलें। जब मैं इनके साथ आया हूँ दूसरे दिन तीसरे दिन जब ये मेरे पास आए ढूंढ के नहीं मिले, उससे पहले मेरे वाल साहब का ख़त्म सा सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे और वो भी बच्ची आई है मेरे साथ, बेटे को उठाया हुआ ख़त्म में बैठे हैं। मेरे वाल साहब का साल का ख़त्म था। उससे 2 दिन बाद जौन सा ये हुआ चलता है, हमशीरा मेरे पास आती है कि मेरे साथ चलें, थाने में रिपोर्ट करवानी है, बच्ची जौन सी ने मिल नहीं रही। मैंने कहा किधर गई, उसके मियाँ को फ़ोन करें, इनको करें, कहते सबको किया, कोई भी नहीं मिल रही। वो भी आया, मैंने कहा चलें। जब मेरे घर से इनके घर तक आते हैं, पीछे से फ़ोन आ जाता है मुनावे थाने से कि आपकी बच्ची जौन सी है ना इधर है हमारे पास। हमने कहा कि आपके पास कैसे गई है? वो कह रहे हैं आप अपना एड्रेस बताएं। अमरान से बात हुई उनकी, उन्होंने एड्रेस बताया। 15 मिनट बाद पुलिस इधर आ गई है। जब इनको पूछा ये कौन है, उनका हम उनकी वालदा हूँ। आप कौन है? मैंने कहा मामू। वो कौन है? अमरान। उनको साथ लेके गए आगे दिकर के बाद में बताया जी उनकी ना डेथ होगी, किसी ने मार के कूड़े वाले दान में फेंक दिया है। तो उधर से मुनावे से लाशें बरामद। अच्छा, मनावा जहाँ से लाशें मिली हैं वो कूड़े का ड्रम जिसमें कचरा फेंकते हैं उसमें से मिली हैं? वो गाड़ी, ये कूड़े वाले ड्रम बाहर हैं, इधर से कूड़ा उठा के लेके गए हैं। उधर से वो जब उन्होंने गाड़ियाँ उल्टाई हैं उसमें से ढेर से निकला। उन्होंने छांटी करने की कोशिश की है, जो होते हैं प्लास्टर वगैरह करते हैं। यानी कि लाशें यहीं से किसी कूड़े के ट्रक में गई हैं? उधर से बरामद हुई हैं। जो से उन्होंने जब चेक किया है तो उन्होंने कहा ये कौन हो सकता है। फिर उन्होंने फिंगरप्रिंट लगाए हैं, पूरा बायोडाटा निकला है आईडी कार्ड का। फिर उसके भाई का था, उसके आईडी कार्ड का जो उन्होंने किया है, स्कैन किया, उस पर नंबर निकले हैं। तो फिर उस नंबर पे उन्होंने कॉल की है इमरान को कॉल की है। 15 मिनट बाद पुलिस इधर आ गई है। नुमान ये बताएं, किसी से कोई दुश्मनी, किसी पर कोई शुबा हो आपको इस हवाले से कि इस माँ बेटी को कत्ल किया हो जिसने? देखें सर, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। वो देखें उनके घर की मोटर उतरी हुई है, इनकी एक टाइम की रोटी पर। मैं देख रहा हूँ बहुत ही कसम पुरसी में ज़िंदगी के हालात गुजार रहे हैं, बहुत ही मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ है। मकतूला सोनिया जो थी वो ख़ुद घर में बैठ के मोती सितारों का काम करती थी। वो अपना और अपने बच्चों का पेट इस तरह से भी पालती थी। खामन जो था उसका वो 200, 400, 500 का भी खर्चा उसको दे देता था और ख़र्चा देने के लिए भी उसको बाहर बुलाता था, घर नहीं आता था। यहाँ पर घर के हालात भी देखे हैं, एक कमरे का घर है बेचारा, और यहाँ पर वो अपनी वालदा के घर रहती थी। बिजली का मीटर भी कटा हुआ है, बहुत ही माली हालात जो है खस्ता हैं। तो अब इस हवाले से मैं क्या मज़ीद कहूँ, तो बताइएगा। अब मैं सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आला मरहम नवाज से, और हमें यही गुजारिश है कि हमें सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए कि जो हमारी बेटी के साथ हुआ कल को किसी और की बेटी और बेटी और बीवी के साथ ये सलूक ना हो। आप क्या समझते हैं कि ये जो 2 कत्ल हैं, माँ और बेटी के, एक मासूम बच्चे का कत्ल है, वो कोई अपना ही कोई निकलेगा इसमें या इसी इलाके का कोई शख्स होगा? क्या मामला होंगे इस हवाले से? सर ये इस चीज़ का तो हम नहीं कह सकते। बाकी ये है कि जो भी है ना, बेशक हमारा अपना है क्यों नहीं है, बट उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो कुत्ते भी उसे ना खा सकें, ठीक है ना। कोई गल सड़ जाए किसी कूड़े में, ऐसे ही उसकी मौत होनी चाहिए। कफन भी उसे नसीब। मैंने अपने हाथों से ये वो कवर निकाली अपनी बेटी की, हमारी भांजी हमारी बेटी लगती है, बेटे की। हम 4 कज़नों ने मिलकर कवर निकाली। हमें पता है उस दिन हमारे पे क्या क़यामत आ रही थी, ठीक है ना, कि यार ये क्या हो गया। कभी उस बच्ची ने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, कभी किसी के साथ नहीं, हंसमुख थी, जब मिलना हंस के मिलना, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। ले जी, अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र अता फरमाए और जल्द अज जल्द जो है इनके कातिल जो हैं वो सामने आए। बिल्कुल जी, ये 24 साला सोनिया और उसके 1 साला बेटा हमज़ा, उसके कत्ल के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है हमने आपके साथ शेयर की। सोनिया की वालदा ने जो है वो भी सारी डिटेल बताई, उसके खावंद हामिद अली ने भी बात की, उसके भाई ने इमरान शाह जो मुकदमे का मुद्दई है उसने भी बताया, और हमारे साथ सोनिया के जो मामू हैं नुमान, उनसे भी बात की। और
मेरी कुछ पुलिस वालों से भी बात हुई है, वो अभी इस केस के मुतल्लिक ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि अभी इस केस को कोई सॉल्ट आउट कर लिया जाए, कोई सुराग लगा लिया जाए तो फिर इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ दोस्तों से बात हुई है पुलिस वालों से, उनका कहना ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इर्द गिर्द जितने भी CCTV कैमराज लगे हुए हैं उनकी मदद से कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया शायद कहीं किसी कैमरे में आ जाए। लेकिन जो हालातों वाक़यात हैं उसके हवाले से ये है कि पीर के रोज़ यानी बसंत जब ख़त्म होती है इतवार को 8 तारीख को, उससे अगले रोज़ 9 फरवरी को उनको इतला मिलती है मनावा के इलाके में एक डंपिंग पॉइंट से कि वहाँ से एक बच्चे और एक लड़की की जो है लाश मिली है। तो वो पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं, जाकर सारे हालातों वाक़यात का जायज़ा लेते हैं, फ्रांसिक टीम को भी बुलाते हैं और तमाम इर्द गिर्द से मालूमात हासिल करते हैं, उनकी शनाख्त करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब शनाख्त उनकी नहीं होती तो फिर वो मकतूला सोनिया जो है उसके जो थंब इम्प्रेशन है, फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके ज़रिए नादरा से रब्ता करते हैं और वहाँ से फिर उसकी शनाख्त होती है। फिर वहाँ से उसके भाई जो इमरान शाह है उनके मुतल्लक उनका नंबर शंबर ट्रेस करते हैं और फिर उसके बाद उनसे रब्ता करके उनको इतला देते हैं कि इस तरह से सोनिया और उसके बच्चे की लाशें जो हैं वो मनावा के इलाके से मिली हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मनावा और जो सोनिया की वालदा का घर है वो कम से कम कोई 4-5 किलोमीटर का तो रास्ता होगा यहाँ से, या इससे भी ज़्यादा होगा, तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ पे। और यहाँ से वो उनकी लाशें वहाँ किस तरह से पहुँची, जो पुलिस अफसरान का कहना है, उनका कहना है कि इसी इलाके के करीब ही कोई कह लें कि अपना कूड़े का ड्रम जो है उसके अंदर लाशें जो हैं वो थैले में डालकर माँ बेटी की लपेट कर फेंकी गई हैं। और यहाँ से जब वो लाशें किसी ट्रक ने मतलब कि डंपिंग ट्रक ने उठाई हैं तो वो ट्रक ने जाके वो लाशें वहाँ पर फेंकी हैं। और कातिल जो भी कोई है वो इस मोहल्ले में, इस गली के इर्द गिर्द ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये गुंजान आबाद इलाका है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पर कोई CCTV कैमरे नहीं हैं, घरों के बाहर भी कैमरे नहीं हैं। और मतलब कि यहाँ पर कोई माली मामलात जो हैं लोगों के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से किसी भी घर के बाहर कोई कैमरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि यह जिसने भी उसको सोनिया को यहाँ पर अपने घर बुलाया, अपने घर ज़बरदस्ती बुला लिया, या उसको जानता था तो उसको ताल्लुक़ की वजह से, एतमाद की वजह से उसके घर चला गया और वहाँ पर उसके साथ कोई अभी नबी हुई हो, उसके साथ कोई ऐसा फेल हुआ हो जिसकी वजह से उन माँ और बेटे के दोनों के गले दबाकर, उनके मुंह दबाकर, कहते हैं कि तकिए रख के उनके मुंह पर जो है वो कत्ल किया गया है उनको। और उसके बाद लाशें जो हैं वो थैलों में डालकर करीबी किसी कूड़े के ड्रम में डाल दी हों और उसके बाद लाशें यहाँ से वहाँ गई हों। तो देखते हैं अब पुलिस अफसरान जो है इस केस का दोहरे कत्ल का सुराग कब तक लगाते हैं। बहरहाल पुलिस की तफ्तीशी टीमें जो हैं वो इस पर काम कर रही हैं, इर्द गिर्द से लोगों के मुअज़्ज़िन के बयानात भी ले रही हैं, उनसे तफसीलात भी हासिल कर रही हैं और इस इलाके के इर्द गिर्द जो कोई जुराइम पेशा क्रिमिनल्स इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस लोग हैं उनके मुतल्लिक भी मालूमात दे रहे हैं। तो इस हवाले से मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन आएगी या इस हवाले को केस जब सॉल्ट आउट होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे प्रोग्राम बेनकाब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।